बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। T20 वर्ल्ड कप की स्पेशल ट्रांसमिशन हमसे क्रिकेट में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मेरा नाम है अनम अहमद एंड दिस ट्रांसमिशन इज प्रेजेंटेड बाय ग्लो एंड लवली, पावर्ड बाय कॉलगेट, स्पॉन्सर्ड बाय कोक जैज एंड इन एसोसिएशन विद यूफॉन। T20 वर्ल्ड कप के मैचेस का सुपर 8 के मरहले के मैचेस का सिलसिला इस वक्त जारी है और जो मैचेस कल हुए हैं दोनों ही वन साइडेड और जो गुरूर था, जो तकब्बुर था इंडिया का, वो चकनाचूर हुआ और 76 रन के बड़े मार्जिन से भारत को शिकस्त हुई साउथ अफ्रीका के हाथों। तो हम इसमें यही कह सकते हैं, मोहब्बत में ना प्यार में जो मज़ा है इंडिया की हार में। पाकिस्तानियों ने कल का मैच भरपूर तरीके से एंजॉय किया है और ना सिर्फ इंडिया को ये डिफीट हुई है बल्कि बड़े मार्जिन से डिफीट हुई है। उसके बायस जो रन रेट है वो काफ़ी मुतासिर हुआ है। अगर इंडिया के हम रन रेट की बात करें तो -3.800 तक चला गया है। तो अब सेमीफाइनल तक रसाई के लिए भारत को बहुत ज़्यादा पापड़ बेलने पड़ेंगे। अगले दोनों मैचेस जो हैं वो सिर्फ जीतने नहीं है बल्कि बड़े मार्जिन से भी जीते होंगे। और अगर हम जनूबी अफ्रीका के ओपनिंग ऑर्डर की बात करें तो बिल्कुल चल नहीं सका है। 3 बैटर्स जो हैं वो जल्दी आउट हो गए। 20 के टोटल स्कोर पर 3 बल्लेबाज चलते बने, लेकिन मिडिल ऑर्डर ने क्या ज़बरदस्त कल बैटिंग की है, क्या जारहाना बल्लेबाजी की है। और जो वही बात, जो गुरूर था इंडिया का, वो उन्होंने खाक में मिलाया। उन्होंने बताया कि भाई हम वो टीम है जो आपको पकड़ सकते हैं। तो पूरी बैटिंग लाइन कल फ्लॉप हुई है, बुरी तरह से एक्सपोज होकर रहेगी भारत की बैटिंग लाइनअप जिनके ऊपर वो तकब्बुर किया करते थे। अच्छा जी, अगर हम दूसरे मैच की बात करें, कल 2 मैचेस हुए और दोनों ही वन साइडेड थे। ग्रुप 2 के मैच में इंग्लैंड ने भी होम ग्राउंड पर श्रीलंका को 51 रन के बड़े मार्जिन से हराया है और सेमीफाइनल तक उनकी रसाई भी अब मुश्किल हो गई है क्योंकि यहाँ पर भी मार्जिन बड़ा है। और चौथा मैच सुपर 8 का आज शाम जिम्बाब्वे वेस्ट इंडीज़ के दरमियान मुंबई में खेला जाएगा, जबकि कल होगा पाकिस्तान का अगला मुकाबला, अगला इम्तिहान इंग्लैंड के अगेंस्ट। कैंडी में पाकिस्तान की टीम पहुंच चुकी है। मद्दे मुकाबले ये दोनों टीमें होंगी कैंडी में। इन सारे मामलों पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त स्टूडियोज में मौजूद हैं साबिक टेस्ट क्रिकेटर और कोच अजहर महमूद, इसके अलावा स्पोर्ट्स एनालिस्ट सैयद मोहम्मद ओवैस और इसके अलावा हमें नुमाइंदा हम न्यूज़ उस्मान खान भी श्रीलंका से ज्वाइन करेंगे अब से कुछ देर के बाद। आपको वेलकम करूंगी अजहर भाई एंड ओवैस। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह। मज़ा आया कल? बहुत। कैसा लगा आपको मैच? इंडिया वाले, चले वहीं से शुरू कर लेते हैं। 76 रन के मार्जिन से कोई एक्सपेक्ट कर रहा था इंडिया जिस पावरफुल तरीके से इस टूर्नामेंट में आई है? पिछले सारे मैचेस उन्होंने अपने ग्रुप स्टेज के जीते हैं और आते ही डिफीट, और इतनी बड़ी डिफीट। आई थिंक क्रेडिट गोज टू साउथ अफ्रीका। मैं पहले उस दिन भी बात कर रहा था कि साउथ अफ्रीका मुझे डेंजरस टीम लग रही है और जिस तरह वो क्रिकेट खेलते हुए आ रहे हैं और ऑल द बॉक्सेस आर टिक्ड फॉर देम। आई थिंक अगर क्रेडिट गोज टू देयर टीम एफर्ट यस्टरडे। अगर आप देखें कि 20 रन पे आपके 3 आउट हो जाएं और उसके बाद जिस तरह का काउंटर अटैक मिलर और ब्रावस ने किया है, तो दैट शोज कि इट्स नॉट जस्ट पावर हिटिंग और एवरीथिंग। उन्होंने थोड़ा सा अपने आप को टाइम दिया, थोड़ा देखा और उसके बाद उन्होंने अटैक किया। और आई थिंक अगर इंडिया की बॉलिंग देखें, आई थिंक इंडिया की बॉलिंग जो है ना वो मुझे बहुत वीक लगी। वो इस लिहाज से कि आपने कुलदीप यादव को बेंच किया हुआ है और इस वक्त आप जो है अक्षर पटेल भी वो बेंच पे हैं। तो मुझे समझ नहीं आई, कुलदीप यादव इज़ अ फैंटास्टिक बॉलर जो है ना, उनके पास एबिलिटी है कि वो विकेट ले सकते हैं, सारा कुछ कर सकते हैं, लेकिन मुझे समझ नहीं आई कि उन्होंने उनको क्यों नहीं खिलाया। क्रेडिट गोज टू साउथ अफ्रीका, जिस तरह की उन्होंने बैटिंग की। आप देखें कि मुसलसल 4th ओवर से उन्होंने स्टार्ट किया, 10 रन 11 रन, उसके बाद 1 ओवर बीच में हल्का उनका गया, उसके बाद हर ओवर में 15-16 रन। उन्होंने जो अटैक किया है चक्रवर्ती को, थोड़ा सा डीप इन द क्रीज वो खेले, उसके बाद उनको पता ही नहीं चला कि उन्होंने लेंथ उनकी क्या है, उन्होंने उनकी लेंथ से खेले। थोड़ा सा शॉर्ट होता था तो उसको जो है ना वो पुल करते थे, कट करते थे, सामने होता था तो सीधी हिट करते थे। आप उनके पास देखें, आप जितने भी साउथ अफ्रीकन प्लेयर्स हैं, हम बात करते हैं मिलर, इसीलिए उनको कहा जाता है मिलर द किलर। जब वो खेलते हैं तो फिर वो मैच एक साइड पे कर देते हैं, जैसे हमने कल देखा। और इसी तरह ही ब्रेवस जो है ना, अभी हमारे खिलाफ टेस्ट मैचेस में भी आए थे, ठीक है, वो ऐसा प्लेयर है कि ही हैज़ टू प्ले हिज गेम। और अभी तो उन्होंने स्टब्स ने जो इनिंग्स खेली इन दी एंड, ज़बरदस्त, मतलब जो है ना आपको अच्छा मज़ा आया बैटिंग देखने का कि किसी टाइम पे भी आपने दूसरी टीम को हावी नहीं होने दिया। विकेटें गिरने के बावजूद आपका इंटेंट, आपकी पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज और आपने जो शॉट सिलेक्शन थी
दैट वाज ब्रिलियंट। दैट वॉज ब्रिलियंट। और मोहम्मद आमिर ने जो एक जुमला कहा कुछ दिनों से बड़ा वायरल हो रहा है और वो सही भी साबित हो रहा है। अभिषेक शर्मा की मैं बात करी, उनको उन्होंने स्लॉगर कहा और बड़ा चीखो पुकार हमें इंडिया की तरफ से सुनने को मिली, हमारा टॉप बैटर आप उसको कैसे स्लॉगर कह रहे हैं, लेकिन साबित करें 15 पर वो फिर कल चलते बने और ओवरऑल उनकी बैटिंग जिस तरह से कोलैप्स की है। अच्छा, अगर आप इंडिया का थोड़ा सा ब्रेकडाउन अगर आप इस टूर्नामेंट में निकालो, मुझे शायद कल भी फील हुआ कि ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट था इंडिया, क्योंकि जब आप एक विनिंग स्ट्रीक की बात करते हो तो आप देखते हो कि मेरा बेस्ट पॉसिबल प्लेइंग 11 क्या साउथ अफ्रीका के खिलाफ। साउथ अफ्रीका ने जितनी भी तक क्रिकेट खेली है, कल भी जो मैं बात कर रहे थे टेस्ट चैंपियनशिप की बात आप कर लें या T20 के अंदर आप बात करें, उनके पास हर चीज़ बॉक्स टिक होता है। बॉलिंग के अंदर कहीं ना कहीं थोड़ा सा पेस बैटरी में जो सुपर ओवर वाला मामला था उस पर डाउट ज़रूर हुआ था, लेकिन जो उस प्रेशर से गुजरे हैं तो दैट मीन्स कि वो साइकोलॉजिकली कितने स्ट्रॉन्ग इस टूर्नामेंट में है और फाइट वो नज़र आपको आई थी। अगर आप थोड़ा सा इसका ब्रेकडाउन भी निकालें तो इंडिया का मसला ये था इस पूरे टूर्नामेंट के अंदर उनके जो टॉप ऑर्डर बैट्समैन है परफॉर्म कर रहे थे। ईशान किशन एक अच्छा स्टार्ट आपको दे देते थे, बेशक अभिषेक ना भी परफॉर्म करें, उनका एक स्टार्ट अच्छा मिलता था। सूर्य कुमार यादव आके स्कोर कर देता था, बीच में अगर आप करें तिलक वर्मा स्कोर रेगुलरली कर रहा था। लेकिन मैंने ये पहले भी कहा था कि जहां पर ऊपर का ऑर्डर जल्दी आउट होगा वहां पर इनके पास जो मिडल ऑर्डर की बात करें स्ट्रेंथ चेक नहीं हुई कि हमने मुश्किल सिचुएशन से वापस कैसे आना है। कल सबसे बड़ा जो ब्लंडर इन्होंने किया वो जब हम बात जो भी अजहर में भी कर रहे थे कि आपके पास इतनी स्ट्रांग एक बॉलिंग लाइनअप मौजूद है बाहर, जो स्पिन बॉलिंग की बात आप करते हो, वॉशिंगटन को इस मैच के अंदर लेके आना फिर समझ में शायद आई कि ये अपनी बैटिंग डेप्थ ज़्यादा लंबी करना चाह रहे थे कि इनको पता था कि यार बैटिंग डेप्थ मिडिल ऑर्डर के अंदर स्ट्रगल करिए, स्पिन के खिलाफ हमें थोड़ी लंबी करनी है। लेकिन फिर वही काउंटर नहीं कर पाया, क्योंकि जिस तरीके से कल महाराज ने अगर आप बॉलिंग यूनिट की बात करें, आई डोंट थिंक सो कि वो राइट चॉइस उसको था। उसको लेके आए अक्षर पटेल जो है ना वो उनके लिए 4 नंबर 5 नंबर पे बैटिंग करता रहा। ही इज अ प्रॉपर ऑलराउंडर, ही कैन बैट एज वेल। मतलब वो जो है ना, मुझे यही मैं कह रहा हूँ कि वो अपना कॉम्बिनेशन जो है ना वो चेंज किया कि उनको लेके आए। तो मुझे समझ नहीं आया। साउथ अफ्रीका की एक चीज़ है कि जो अभी अवैस ने भी बात की कि सुपर ओवर, रबाडा ने वो सुपर ओवर किया। उस मैच में भी अगर देखें रबाडा अभी ऑफ कलर लग रहे हैं, जैसे हमें शहीन ऑफ कलर लगे, रबाडा भी ऑफ कलर लग रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम रबाडा अगर आप उनकी जो भी बॉलिंग लाइन आप है, जेंसन को आप देखें, उसके पास पेस बाउंस और पेस ऑफ जो है ना, उन्होंने कल जो बॉलिंग में देख रहा था ना तो मुझे बहुत ज्यादा मजा आया कि उन्होंने उनके प्लेयरों को फंसाया हुआ था कि कहाँ पे बॉलिंग करनी है। होमवर्क किया हुआ था हर प्लेयर के अगेंस्ट। बिल्कुल, आपने देखा सूर्य कुमार यादव को उन्होंने पेस ही नहीं दी, इनटू द पिच बॉल करते रहे, ठीक है। उसके बाद जो है डूबे जब खड़े थे, उनके पास जो है ना वो क्रीज तो यूज करते नहीं है, वो खड़े रहते हैं। उनकी आंख में आपने देखा होगा जो सामने बॉल आया उन्होंने अच्छा शॉट खेला, वाइड ऑफ स्टंप के बाहर उनको स्लो वन किए, उसके बाद उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था। उसके किसी भी प्लेयर ने निकल के नहीं हिट की, मतलब जो है ना पेस को उन्होंने चेंज नहीं किया। तो वो आप देखते हैं कि प्लानिंग जो है ना, उनकी प्लानिंग एंड इन द एंड एग्जीक्यूशन ऑफ द प्लान वाज रियली गुड। इजी ले गए थे साउथ अफ्रीका की टीम को, कहीं ना कहीं ओवर कॉन्फिडेंट थे। मुझे एक चीज़ अच्छी लगी थी कल अजहर भाई, जब आप जो आपने कहा ना कि ओवर कॉन्फिडेंट इंडिया तो हमेशा रहा है। और सबसे बड़ी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आते हैं तो अजीब सा कॉन्फिडेंस नहीं होता, ओवर कॉन्फिडेंस होता है। मैं कार्टून नेटवर्क वाले को वैसे पैगाम देना चाहूँगा, वो पागल हुआ था यूट्यूब पे, जो उनका कार्टून नेटवर्क वो अपना है जो बड़े फेमस हैं। कल वो अभिषेक शर्मा को लेके, लेकिन मुझे एक चीज़ इस पूरे अगर आप सिनेरियो की बात करें, स्टेडियम आपके लिए अच्छा नहीं है भाई। वर्ल्ड कप फाइनल भी यहाँ पर आ रहे हैं, कल भी आप लोग बड़े बुरी शिकस्त हुई है, लोग उस पर क्रिटिसाइज तो कर रहे हैं। लेकिन थोड़ा सा अगर साउथ अफ्रीका की बात है, जो प्रोएक्टिवनेस था, एडम माकरम की बात करें, मैंने उसको हमेशा बहुत हाई रेट किया है, शायद लोग नहीं करते हैं। अंडर 19 कप्तानी में साउथ अफ्रीका को उसने वर्ल्ड कप जितवाया। वो ऐसा प्लेयर है जिसने मिडल ऑर्डर में भी बैटिंग की, ओपन भी किया, टफ टाइम भी देखा सिनेरियो। लेकिन जिस पोजीशन वो बॉलिंग करवाने आया था, खास करके अभिषेक शर्मा को, वो जो आमिर की बात अपनी जगह, लेकिन जो अगर तक इस टूर्नामेंट में आप देखें जितनी टीम्स ने अभिषेक शर्मा को फंसाया वो खिंची हुई गेंद से करवाया, खास करके ऑफ स्पिनर ने आपको वहां पर उन्होंने फंसाया उसको। कल वो मुझे लग रहा था कि यार वो जो साइकोलॉजिकल एक इफेक्ट होता है ना अभिषेक शर्मा पे, चाहे उनकी शॉट्स आप देखें वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज लगे हैं कल। आपको लगे कि भाई नहीं वो ही इज टेक्निकली नॉट साउंड, जो बात हो रही थी हर बॉल पे अब वो आउट। तिलक वर्मा की जो बात अजहर भाई कर रहे हैं, अगर आप जैनसन की बॉलिंग को देखो, जो मुझे चीज अच्छी लग रही थी कि उसने ऑफ स्टैम्प के ऊपर खास करके जो रोल ऑफ द फिंगर्स है, चाहे आप शॉर्ट वन की बात करें, उसने उस लाइन को पकड़ के रखा है। उसको पता है कि भाई यहाँ स्ट्रगल कर रहा है, और वो तिलक वर्मा स्ट्रगल करते हुए आपको नजर आए। डूबे की आप बात करें, आप अगर स्लोअर वंस की बात करते हैं निगिडी की, तो उसने विकेट टू विकेट करवाई है, खास करके वो फुल लेंथ देखो आप, उसने उसको रूम नहीं दिया। कैलकुलेशन आपकी बहुत अच्छी थी, जो आपने वो जो कहते हैं ना कि आप हिट द डेक हार्ड को करते हो, क्योंकि जैनसन ऐसा एक बॉलर है जो कि जिसने हमेशा हिट द डेक हार्ड को ही करना है। उसको एक तो हाइट बहुत है, उसको परचेज मिलता है विकेट से,
लेकिन आप देखो जो आप ऑफ स्टिक की बात करते हो और ख़ास करके जब आप ऑफ स्टिक से आप दूसरे तीसरी स्टैम्प पे आ जाओ, उस लाइन को उसने हिट किया, उसने नहीं उनको विद दी। अभिषेक वो भी उसने जो एक बॉल की उसने कोशिश की, जो हम बार बार बात करते थे कि ठीक है उसका आर्क अच्छा है लेकिन बॉडी पे तो आप टारगेट करो ना, सेंटर बॉडी की बात कर रहा हूँ, उसने टारगेट किया, उसको नहीं हिट करने दिया। तो उनकी कैलकुलेशन कल बहुत अच्छी थी साउथ अफ्रीका की, और दूसरी तरफ कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा बुरी थी। अच्छा, ये हमने देखा कि ये साउथ अफ्रीका के साथ एक ऐड, उन साउथ अफ्रीका के खिलाफ एक ऐड भी बनाया था इन्होंने अपनी कैंपेन में, और उसमें मॉक कर रहे थे, भैया आपको चोकर कह रहे थे, कभी क्या कह रहे थे, आप ये कप केक खाएं और घर जाएं, हम कप तो हमारा है। इस तरह के एड्स इस वर्ल्ड कप से पहले बनते रहे और हम उसमें कहा गया कि हम तो सुपर 8 में जा ही रहे, आप ये वाला कप ले और चले जाएं। ये वाला जो ओवर कॉन्फिडेंस है, आपको लग रहा है कहीं ना कहीं अब इंडिया को वर्ल्ड कप से बाहर कर देगा? सेमीफाइनल की दौड़ भी मुश्किल हो गई है उनके लिए। देखिए उनके लिए टफ हो गया डेफिनेटली। आप जिस तरह की डिफीट थी, हैवी डिफीट थी, अब रन रेट पे अगर बात आती है तो फिर इनको प्रॉब्लम हो सकती है। अब अगला मैच देखते हैं कि ये कैसा खेलते हैं। अगर आप ओवरऑल देखें, हम जो बात कर रहे थे कल, क्रूशल जो था, जब आप देखें कि इन्होंने अपने आप को ना बहुत लेट छोड़ दिया था, क्योंकि बॉलिंग इतनी अच्छी हो रही थी, तो इन्हें ये था कि ये महाराज पे अटैक करेंगे। और आपने देखा कि जैसे ही स्ट्रेटेजिक टाइम आउट के बाद महाराज वापस आए हैं, तो हम बैठे हुए घर पे मैच देख रहे थे, तो मैंने कहा दिस इज द ओवर, ये ओवर जो है ना, ये ओवर डिसाइड करेगा कि गेम किस तरफ जाता है। क्योंकि पांड्या थे, मुझे पता था कि पांड्या में एबिलिटी है कि वो 3-4 छक्के उस ओवर में लगा भी सकते थे, लेकिन मैं क्रेडिट दूंगा महाराज को कि जो उन्होंने बॉल किया। अगर आप पांड्या का भी स्टांस देखें तो पांड्या भी निकल के नहीं खेलते, वो क्रीज में खड़े होके, उनकी रीच अच्छी है, वो हिटिंग करते हैं। तो उसने जो बॉल किया वो वाइड लाइन के ऊपर स्लो बॉल था। उससे पिछले ओवर में उन्होंने एक उसको छक्का मारा था जो ऑलमोस्ट कैच होने वाले थे, लेकिन वहीं पे उन्होंने आउट किया। और उसमें हमने देखा कि आते उन्होंने उस ओवर में गालिबन 3 आउट किए या 2 ओवरों में उन्होंने 3 आउट किए, तो उन्होंने मैच, वो गेम को उन्होंने एक साइड पे कर दिया था। उसके बाद ओवर्स में उन्होंने 3 आउट किए, 24 रन दिए जी। नहीं, वो 1-2 तो एक साथ ही आउट हुए थे, टोटल उन्होंने 3 ओवर्स कराए। जी हाँ जी। तो आई थिंक क्रेडिट गोज टू देम कि जिस तरह की उन्होंने बॉलिंग की है और जिस तरह की उनकी फील्ड प्लेसिंग थी। अगर आप देखें कि स्टब की फील्डिंग भी, जो 3 कैच उन्होंने किए, तो ऑल यू नो लाइक इट्स जस्ट कि वो जो बच्चों के साथ जैसे खेलते नहीं, ऐसे आया इजी पीजी। हाँ, अच्छा, वैसे कैचेस बड़े मजे के किए हैं कल, बड़े अच्छे शानदार कैचेस हुए हैं। और मजे की बात यह है कि पूरी इंडिया की टीम कैच आउट हुई है, एक ही तरह से खेलते हुए आउट हुए, शॉट लगाते हुए। शॉट सिलेक्शन ठीक नहीं थी। नहीं, ये आप कह सकते हैं कि उन्होंने उनको वहाँ पे हिट करवाई जहाँ वो करवाना चाहते थे, जहाँ पे फील्डर उनका रखा हुआ है। जाहिर सी बात है, अगर आप T20 फॉर्मेट में आपको रन्स होंगे, अगर आपको कोई बंदा क्लियर करता है आपके सर के ऊपर से, तो फेयर इनफ। अगर मैं एज अ बॉलर चाह रहा हूँ कि मुझे ये बैट्समैन यहाँ हिट करे, अगर ये मिस टाइम करेगा तो मेरे पास लोग हैं उसको कैच करने के लिए। तो आई थिंक इट वाज ओवरऑल जो है ना, उन्होंने बहुत अच्छा प्लान किया हुआ था इनके खिलाफ, और ये आगे जाते हुए बाकी टीमें भी करेंगी। जाहिर सी बात है कि ओपन इनकी अगर आप बैटिंग लाइनअप देखें तो इसमें ये दे लाइक पेस इन फर्स्ट 6 ओवर। तो अभी क्या हो रहा है कि इस वर्ल्ड कप में आपने देखा है, पाकिस्तान ने भी इनके खिलाफ जो है ना स्पिन से स्टार्ट किया, अभी देखा, और आने वाले मैचेस में लोग इनके खिलाफ अर्ली ऑन से स्पिन से स्टार्ट करेंगे। अच्छा, ये जो टैग था ना, फिर अब वैसे ये टैग अब नहीं रहा चोकर वाला। 2 मैचेस में साउथ अफ्रीका ने ये प्रूव कर दिया है कि वो मैच कैसे आपके हाथ से लेकर जा सकते हैं। इसमें तो खैर उन्होंने इंडिया को उठने ही नहीं दिया। देखिए मैंने कल भी एक बात की थी, जब से ठीक है T20 का कप्तान नहीं है बवुमा के आने से पहले भी जब वो कप्तान बने थे बहुत शोर शराबा हुआ था साउथ अफ्रीका टीम में, वहाँ पर भी इश्यूज बहुत हैं। अगर आप चाहे उनके क्रिकेट बोर्ड की बात कर लें, चाहे दूसरे उनके जो मामलात हैं, जो गवर्नमेंट के मामलात हैं, इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा रही है। लेकिन जब बवुमा ने ऐसा कप्तान लिया, उस वक्त टेस्ट में चैंपियनशिप भी जीती, ऑस्ट्रेलिया से जाके उन्होंने जिस तरीके से शिकस्त दी ऑस्ट्रेलिया को, जो कि अनएक्सपेक्टेड था कि ऑस्ट्रेलिया से शिकस्त, तो साउथ अफ्रीका ने बड़ा तगड़ा मैच वो जीता था। आप T20 क्रिकेट की बात करते हैं, चोकस का टैग इन पे, क्योंकि वो एक साइकोलॉजिकल प्रेशर भी आपके ऊपर होता है कि यार चोक करते हैं बड़े टूर्नामेंट में, अब नहीं करते। कल भी मुझे था कि शायद क्योंकि बड़ा मैच है चोक ना कर जाए, लेकिन जो 3 विकेट्स गिरी, मुझे जो अच्छी चीज़ क्या लगी थी, अगर इस पूरी आप साउथ अफ्रीका डेप्थ की बात करें, खास करके बैटिंग यूनिट की, ये हर एक प्लेयर को अपना इंडिविजुअल रोल पता है कि मैंने अगर जल्दी आउट होते हैं तो मैंने किस तरीके से खेलना है। जब इनको क्योंकि कहा जाता है ब्रेविस को बेबी एबी डिविलियर्स कहा जाता है, क्योंकि इनका एग्रेसिव अप्रोच स्टाइल है, सारे मामलात हैं, ये अपनी ही नेचुरल गेम खेलेगा, आप उसके अगेंस्ट नहीं जाके खिला सकते उसको। लेकिन कल जिस तरीके से जल्दी खिलाड़ी ऊपर वाले आउट हुए, तो जब वो आया क्रीज के ऊपर, तो मैं सिर्फ देख रहा था डेविड मिलर के साथ काम कितना था कि उसको
इतना एक्सपीरियंस था कि मैंने इस आगे इसको लेके कैसे चलना है। स्टब्स की बात करें, जिन पोजीशन पे स्टब्स खेल रहे हैं वो ऐसी क्रिटिकल पोजीशन होती है जहां पर आपने स्ट्राइक रेट हो चाहे अपने रन रेट हो, दोनों को मेंटेन करके रखना। उन्होंने बखूबी उसको लेकिन तीनों बैट्समैन लेके चलते हुए हैं। लेकिन मसला इंडिया का कहां पर था, इंडिया ज्यादा बैंक करता रहा अपने स्पिनर्स के ऊपर, के चक्रवर्ती हैं वो अच्छा बीच में मुझे स्टार्ट दे जाएंगे, कल वो भी 41-40 उन्होंने कहीं करीब उन्होंने रन खाए। पांड्या की बात करें, पांड्या एक्स फैक्टर है इंडिया के लिए, वर्ल्ड T20 क्रिकेट के अंदर नो डाउट वन ऑफ द बेस्ट ऑलराउंडर्स है, सबको पता है। उनको हमेशा इंडिया लेके आता है जब ब्रेक थ्रू चाहिए होती है, क्योंकि उनकी जो स्लोअर वन है, खास करके शॉर्ट पिच वो करते हैं स्लोअर वन, उस पर वो 90% इफेक्टिव रहते हैं। लेकिन कल उनको भी 40 रन पड़े क्योंकि साउथ अफ्रीका ने 45 साउथ अफ्रीका ने सबसे अच्छा क्या काम जो किया था कल, जो अजहर भाई भी बता रहे हैं, चाहे स्पिनर्स की बात करें चाहे पेस बैटरी की बात करें, अगेंस्ट द स्पिन उन्होंने खेला। और दूसरा उन्होंने ज़्यादा टारगेट किया। आप कर लें कि आप जो आपकी अपना एक्स्ट्रा कवर की बात कर लें या आप अपना लॉन्ग ऑफ की बात करते हैं, उन एरियाज को ज़्यादा टारगेट किया है इनके स्पिनर्स के खिलाफ भी। उन्होंने कोशिश नहीं की कि हम बड़ी बाउंड्रीज के ऊपर ज़्यादा टारगेट करें, और रिट्रीट द स्ट्राइक वाला मामला इनका ज़्यादा था। तो दैट शोड कि आप साइकोलॉजिकली इस मैच में कितना स्ट्रांग है। लेकिन फिर मैं कह रहा हूँ शायद इंडिया को अब समझ आ गई कि अहमदाबाद स्टेडियम में हमने मैच नहीं खेलना, क्योंकि यहाँ पर हमारे लिए मनुसियत है जिस तरीके से वो बैक टू बैक हारते हैं। उठ जाए अब, वेलकम टू द रियल वर्ल्ड। अच्छा, अब हमें ज्वाइन कर लिया हमारे नुमाइंदे उस्मान खान ने भी श्रीलंका से, उनको भी शामिल है, गुफ्तगू करेंगे। उस्मान, आपको वेलकम भी करेंगे। उस्मान, मजा आया कल का मैच देख के आपको? हाँ, बहुत ही बेहतरीन मैच हुआ है, और इंडिया ने और जो साउथ अफ्रीका ने इंडिया की जो मैं कहता हूँ खामोश करवाया ना क्राउड को। अहमदाबाद के 1 लाख शायकीन क्रिकेट मैच देख रहे थे वहां पर बैठ के, और जिस अंदाज में डेविड मिलर की बैटिंग अभी आप लोग दिखा रहे थे हाईलाइट्स उन्होंने की, और फिर जिस अंदाज के अंदर बॉलिंग की केशव महाराज ने और एडन मार्करम की जो कैप्टनसी थी स्पॉट ऑन रही है, और बहुत ही जबरदस्त बैटिंग परफॉर्मेंस जनूबी अफ्रीका की जानिब से। और इंडिया के ऐसा लग रहा था कि जवाब ही नहीं है, वो गुरूर जो था वो सारा चिकनाचूर हो गया और घर में ही ढेर हो गए, जो जिनको घर का शेर कहा जाता था। तो इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा लेसन है, क्योंकि हर चीज को आप फॉर ग्रांटेड नहीं लेते। और फिर इस तरह से जो कैंपेन चल रही थी एक साउथ अफ्रीका मैच की, एक तनकीदी किस्म का एक वो टीजर बनाया हुआ था साउथ अफ्रीका की टीम को और लेकर, और तो वो बड़ा एक अजीब सा सेंटीमेंट दे रहा था और कोई अच्छा मैसेज नहीं था वो। तो मैं समझता हूँ कि जिस अंदाज में जनूबी अफ्रीका की टीम ने परफॉर्मेंस दिखाई है, और मैं समझता हूँ अगले आने वाले मैचेस के अंदर इंडिया के लिए और भी ज्यादा मुश्किल होगी, क्योंकि मनफी नेट रेट उनका चला गया 3.80 के करीब, और अब बड़े मार्जिन की और एक मेरिकल विन की जरूरत होगी इंडिया को कि सेमीफाइनल के लिए किस तरह से क्वालिफाई करें। अब तो यही है कि जिम्बाब्वे के खिलाफ वो 200-250 स्कोर कर दें और उनको 100 रन के अंदर अंदर आउट कर दें। तो मेरा नहीं ख्याल है कि ये पॉसिबल होगा, क्योंकि जिस अंदाज में जिम्बाब्वे की टीम भी खेल रही है और इवन वेस्ट इंडीज की टीम भी कोई आसान नहीं होगी। तो मुझे लगता है कि इंडिया की टीम का जो वर्ल्ड कप है वो शायद अब खत्म हो गया है। इंडिया की टीम का लग रहा है कि वर्ल्ड कप खत्म हो गया। अगर वो बड़े भारी मार्जिन से दोनों टीमों से जीत जाएं तो ही कोई चांस लग रहा है। अच्छा जी, एक और भी मैच कल हुआ, वो भी बिल्कुल ही वन साइडेड था। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे श्रीलंका इस ओवरऑल टूर्नामेंट में अच्छी टीम के तौर पर सामने आई थी, लेकिन कल जो श्रीलंका की परफॉर्मेंस थी अपने होम ग्राउंड पर इंग्लैंड के अगेंस्ट, वो बड़ी मायूस कुन थी। उस्मान, आपसे शुरू कर लेते हैं। क्या सिचुएशन, क्या मसला लगा आपको श्रीलंका का? वहां पर मौजूद हैं 95 पर ऑल आउट और मुकाबला ही नहीं कर सकी इंग्लैंड के खिलाफ। आई थिंक थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंट हो गई श्रीलंका के प्लेयर्स, क्योंकि ज्यादातर खिलाड़ियों का ताल्लुक यहाँ कैंडी से था उनके, और अब बॉलिंग उन्होंने बहुत अच्छी की थी, और टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का फैसला करना मेरा ख्याल है ठीक था। और इंग्लैंड जैसी टीम को आप 150 से कम रन के ऊपर आपने पकड़ लिया था, और उसके बावजूद जब आपने बैटिंग की तो आपने पार्टनरशिप नहीं लगाई। निशांका की से ज्यादा उम्मीद थी उनको श्रीलंकन टीम को, क्योंकि वो ओपनिंग के ऊपर अच्छा स्कोर कर रहे थे, अच्छी पार्टनरशिप भी बना रहे थे। लेकिन कल के मैच के अंदर जल्दी आउट हुए, और उसके बाद जो दबाव था वो मिडिल ऑर्डर के ऊपर आया, और मिडिल ऑर्डर उस तरह से अंडर प्रेशर चल नहीं सका। जो भी प्लेयर आ रहे थे वो ऐसा लग रहा था कि जल्दी में और लंबी हिट मारने की कोशिश कर रहे थे, हालांकि उस टाइम श्रीलंका को लंबी पार्टनरशिप की जरूरत थी। और मैं समझता हूँ कि श्रीलंका के जो बैटर्स थे, खासतौर पर कुशाल मेंडिस, उन्होंने भी बड़ी गलत शॉट खेली, स्पिनर को सही से टाइम नहीं किया, वो आउटसाइड एज लगा और फ्लिक होकर कॉटन बोल्ड हुए वो। और इसी तरह फिर आगे जितने भी बल्लेबाज थे, खासतौर पर उनके मेंडिस, वो भी उस तरह से नहीं चले, उम्मीदों पर पूरा नहीं उतरे। तो काफी मायूस होकर यहाँ से फैंस गए थे। पालेकले स्टेडियम तकरीबन हाउसफुल था यहाँ पर, और बड़ी तादाद में श्रीलंकन फैंस यहाँ पर उनको सपोर्ट करने के लिए पहुंचे थे। हाउसफुल था यहाँ पर भी, और अहमदाबाद में भी हाउसफुल था, लेकिन जाहिर होम ग्राउंड पर दोनों टीमों को कल शिकस्त हुई है। अजहर भाई, कैसे देख रहे हैं कल के मैच को? आगे इंग्लैंड के साथ हमारा भी मैच है, और फिल सॉल्ट जिस फॉर्म में कल नजर आए हैं।
आई थिंक इंग्लैंड जो है ना वो क्वालिटी टीम है। कल जैसे कि हम बात करते हैं कि अक्सर सब कॉन्टिनेंट में आके होता है कि यार ये इंग्लैंड की टीम जो है ना वो स्पिन पे स्ट्रगल करेगी। आई थिंक अगर आप उनकी बैटिंग लाइनअप देखें, फिल सॉल्ट ज़बरदस्त कल खेले हैं उनकी। अगर आप देखें जोश बटलर जो है ना वो कंसर्न ज़रूर है उनके लिए, जो अभी तक उन्होंने इस टूर्नामेंट में रन्स नहीं किए। उनके पास उनकी अगर बैटिंग लाइनअप देखें तो काफ़ी और किसी ने कोई खास रन्स नहीं किए सिवाय फिल सॉल्ट। हाँ जी, उसके बाद ये नीचे से विल जैक्स का कैमियो था, 21 रन उन्होंने किए। तो आई थिंक के बॉलिंग श्रीलंका ने बॉलिंग बहुत अच्छी की। 146 पे श्रीलंका को ये मैच जीतना चाहिए था। अगर आप देखें बहुत बड़ा टारगेट भी नहीं था, बहुत बड़ा टारगेट भी नहीं था। अगर आप श्रीलंका की बैटिंग देखें तो उसमें अगर देखें तो आई वुड से कि सॉफ्ट डिसमिसल थे काफ़ी ज़्यादा थे और आपकी शॉट सिलेक्शन बेहतर नहीं थी। अपार्ट फ्रॉम निसांका अगर आप देखें बाकी जितने भी लोग थे वो सॉफ्ट डिसमिसल थे। मेंडेस सिंगल करते हुए कॉटन बोल्ड हुए, 2 कॉटन बोल्ड हुए और उसके बाद 2 बंदे जो हैं वो आपके थर्ड मैन पे कैच आउट हुए। तो दैट शोज के मतलब जो है ना आपने चीज़ों को इजी लिया हुआ था। और देखें आप 16 ओवर में अगर आप आउट हो गए हैं और ऐसे लग रहा था जो आने वाले हैं उन्होंने अपने आप को अलाउ ही नहीं किया कि थोड़ा सा अपने आप को टाइम दें, थोड़ी सी पार्टनरशिप बिल्ड करने की कोशिश करें। वो ऐसे लग रहा था कि वो किसी जल्दी में है। और जिस तरह की उन्होंने शॉट्स खेली तो इस आई थिंक मुझे नहीं समझ आई कि वाई दिस दे डिड। इतना अच्छा मैच वो जीते हैं, इतना अच्छा स्कोर किया उन्होंने और टीम का मोराल काफी ऊपर गया होगा। तो खतरनाक टीम समझ रहे थे इनको बड़ी टीमों के लिए, लेकिन ये तो इंग्लैंड के सामने बिल्कुल ही भीगी बिल्ली साबित हुए हैं। कैसे देख रहे हैं आप? कल शनाका जो है वो सिर्फ वो एक थोड़ी सी मुजामत दिखा सके हैं, 30 उन्होंने रन्स बनाए, उसके अलावा तो कुछ नहीं था श्रीलंका की बैटिंग में। आई गेस ओवर कॉन्फिडेंस फिर मैं कहूँगा, क्योंकि जब आप कल कैंडी के अंदर मैच था, यहाँ पर अगर आप कंडीशंस के हिसाब से जाएं और अगर आप जाएं कि इंग्लैंड की अगर आप टीम की परफॉर्मेंस देखें तो डेफिनेटली श्रीलंका फेवरेट्स था। लेकिन जिस तरीके से अगर आप इनकी बात करते हैं, बॉलिंग यूनिट की बात करें, स्पिनर्स ने तिक्साना की बात करें, वेलागे की बात करें, जब आके उन्होंने ब्रेक थ्रूज लिए, इंग्लैंड कभी भी आप देखें तो टॉप ऑर्डर उनका कंसिस्टेंटली परफॉर्म नहीं कर रहा। अभी भी फिल सॉल्ट हैं स्कोर कर जाते हैं, बैतला के बीच में स्कोर करते हैं, फिर बैटन की बात करें, टॉम बैटन की बात करें, वो स्ट्रगल करते हुए आपको नजर आ रहे हैं कि फ्रीक्वेंट स्कोर्स आपको बड़े नजर नहीं आते, जो कि अच्छा है हमारे लिए। मैं कहता हूं कि जो हमने अगला मैच खेलना है। हाँ, अच्छा। तो यहाँ पर जिस तरीके से श्रीलंका ने आकर डोमिनेट किया था, आई गेस दिस वाज अ वेरी इजी चेजेबल टारगेट। आपको जरूरी नहीं था कि आप बड़ी बाउंड्रीज के लिए जाते, आप रोटेट द स्ट्राइक वाले मामले पे जाते। एक ओवर के अंदर अगर आपको एक सिंगल बाउंड्री भी मिलती तो इट वाज अ वेरी गुड टोटल टू चेज ऑन। लेकिन आपको अप्रिशिएट करना पड़ेगा इस सेंस में कि जोफ्रा आर्चर जितना इस वक्त वो प्रेशर के अंदर रहे हैं, विल जैक्स की बात करें, आप अगर बात करते हैं इस वक्त डॉसन की बात कर लें, ये सारे के सारे क्रिटिसाइज होते रहे, क्योंकि इंग्लैंड की जो वो परफॉर्मेंस एशेज के अंदर थी वो डायरेक्टली कन्वर्ट यहाँ पर भी हो रही थी। लोग इनको क्रिटिसाइज तो कर रहे थे इंग्लैंड टीम को, खास करके जो भाई बैठे हुए इस वक्त, मैक्यूलम बड़े कल रिलैक्स मुझे मॉड के अंदर नजर आया क्योंकि उन पर बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही थी। लेकिन कल जो शॉट्स इन्होंने खेली हैं श्रीलंका ने, मुझे ऐसे फील हुआ कि आप शायद मैच बहुत जल्दी ख़त्म करना चाह रहे थे। आपने हर बॉलर को ज़्यादा टारगेट किया है, सॉफ्ट डिसमिसल्स अपनी जगह, लेकिन आपने ज़्यादा टारगेट किया कि शायद हम बाउंड्रीज लगा के इस मैच को जल्दी वाइंड अप करेंगे, अग्रेसिव अप्रोच के साथ जाएंगे। मेरा हमेशा ये मानना हुआ है कि जब भी शॉर्ट टारगेट होता है वो टफ होता है चेज करने के लिए। कल वो दिखाया। इंग्लैंड की बॉलिंग की आप बात कर लें, थोड़ा सा मिडिल ऑर्डर के अंदर कैलकुलेशन इस सेंस में ज़रूर श्रीलंका से गलत हुई है कि जब आप बात करते हैं शनाका की, वो जिस तरीके से इनिंग्स खेल रहे थे, उनके साथ कमिंडो मेंडिस थे, बहुत तगड़ा बैट्समैन है। कल वेलागे की अगर बात करें, उनको फिर फ्लक्चुएट किया गया है। वेलागे को आपको पता है बहुत नीचे भेज रहा था श्रीलंका खेलने के लिए। कल जब प्रेशर सिचुएशन आई तो अचानक आपने वो हबड़ा दबड़ी में आपने कोशिश की कि उसको आप ऊपर भेजें, क्योंकि वो थोड़ा सा कंस्ट्रक्टेड इनिंग्स खेलता है, लेकिन उसके साथ कोई एज सच लड़का मौजूद नहीं था जो कि फिर कहते हैं ना एक प्रेशर मैच होता है, मिडिल ऑर्डर के अंदर आपको रन्स चाहिए। अगर आप टूर्नामेंट जीतना चाहते हो आपको निसांका से निकलना पड़ेगा। निसांका ठीक है परफॉर्म करे, लेकिन वही चीज है कि निसांका करेगा तो हम परफॉर्म करेंगे। ये मसला हमारा भी चल रहा था, इनका भी ये मसला है कि निसांका करेगा तो पूरी की पूरी टीम उसके इर्द गिर्द रिवॉल्व करती है। अगर आप मैचेस टूर्नामेंट जीतना चाहते हो, जो कि मुश्किल होगा, इतना आसान ग्रुप नहीं है। श्रीलंका बहुत बुरी तरीके से बैटिंग इनकी एक्सपोज हुई है, बहुत बुरी तरीके से बैटिंग एक्सपोज हुई, श्रीलंका की भी और इंडिया की भी, और हमारे सारी चीजें इनकी कॉमन है हारने वाली टीमों के साथ। उन पर कैसे काम करना है? थोड़ा सा रिलैक्स हुआ होगा? नहीं, डेफिनेटली इसके बाद रिलैक्स हुआ होगा। देखो वो उसका जो है ना प्रेशर बहुत ज़्यादा था एशेस के बाद, और अभी जो है ना वो वहाँ पे कोच है, मतलब वाइट बॉल में तो वो पहले कोच नहीं थे, अभी वो दोबारा आए हैं। तो अगर आप इनकी टीम देखें ना, इंग्लैंड की टीम, हमारा मैच इनके साथ है, तो कल अगर आप देखें कि विल जैक्स ने नया बॉल किया है,
वो T20 में बहुत ज़बरदस्त पावर प्ले में बॉलिंग करते हैं और कल आपने देखा कि 4 ओवर में उन्होंने 22 रन दे के 3 आउट किए, बिल्कुल। ठीक है, अगर ये पिच अगर हम बात कर रहे हैं कि स्पिन को मदद दे रही है तो इंग्लैंड को हमें जो है ना देखना पड़ेगा। इंग्लैंड के पास 3 स्पिनिंग ऑप्शंस हैं, आदिल रशीद भी हैं, डॉसन भी हैं और अब कल देखें कि कल जो है ना सैम करन ने अभी बॉलिंग ही नहीं की पूरे मैच में। तो पाकिस्तान के लिए कहां पर खतरा है, इस पे हम बात करेंगे। मुझे पहले ब्रेक की तरफ जाना है, ब्रेक से वापस आएंगे तो बात करेंगे, क्योंकि हमारा कल जो मैच है वो इंग्लैंड के साथ ही है। पाकिस्तान ने कैसे गेम प्लान बनाना है, क्या तैयारी करनी है, इस पर हम डिटेल में बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। के बाद आपको कहेंगे खुश आमदीद। हम बात करें श्रीलंका और इंग्लैंड के मैच की हवाले से, जो कि इंग्लैंड ने वन साइडेड सिंगल हैंडेडली फिल सॉल्ट ने मैच अपनी तरफ किया और ये जो मैच है वो इंग्लैंड जीत गया। अब हमारा अगला मैच कल है इंग्लैंड के खिलाफ। तो पाकिस्तान को क्या स्ट्रेटजी, क्या प्लानिंग करनी होगी फिल सॉल्ट के अगेंस्ट और इनकी बॉलिंग लाइनअप के अगेंस्ट? देखिए, पाकिस्तान जितने भी प्लेयर्स हैं ये सारे पाकिस्तानी बॉलर्स के अगेंस्ट खेले में, काफ़ी ज़्यादा क्रिकेट खेले में, एक दूसरे को पता है कि क्या है। देखिए, उनकी अगर बैटिंग लाइन आप देखें उसमें काफ़ी ज़्यादा पावर है, पावर हिटर्स काफ़ी ज़्यादा हैं। तो हमें वो जो है ना वही बात है कि जब अगर कोई बंदा इन फॉर्म है, अगर उसकी हिटें लग रही हैं तो आपको थोड़ा सा क्लेवर होना पड़ेगा कि उसको 1 रन दे के दूसरे बंदे को बॉल करें। हमने T20 फॉर्मेट में देखा है कि हम ये जो बेसिक गेम अवेयरनेस है ना, समटाइम ये हम लैक करते हैं, तो वो उसकी तरफ हम नहीं जाते। जाहिर सी बात है, अगर आप विकेटें लेंगे अर्ली ऑन, हमारा जो ट्रम्प कार्ड है हमें उसको कल जल्दी बॉलिंग करवाने के लिए लाना पड़ेगा। उस्मान तारिक की मैं बात कर रहा हूँ कि हमें उसको जल्दी लाना पड़ेगा। हम ये वेट नहीं कर सकते कि हम उनके अगेंस्ट जो है ना एंड तक जो है वो करें। अभी जो मैं बात कर रहा था, और हमें कल हमारे चाहिए, मैं देखना चाह रहा हूँ कि हम एक ज़्यादा पेसर के साथ खेलें। मुझे नहीं लगता कि मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा, क्योंकि लेकिन होना चाहिए। हाँ जी, क्योंकि ये ऐसे प्लेयर हैं कि इनके खिलाफ पेस ऑफ, जो फास्ट बॉलर है जो यॉर्कर भी कर सकता हो और पेस ऑफ भी कर सकता हो, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती है। कल आपने देख लिया कि इंडिया जहाँ पे बॉल अच्छा आता है वहाँ पे भी पेस ऑफ ने कितना अच्छा काम किया कि आपके पास डिफरेंट ऑप्शन हो जाती है। जब स्पिनर को हिट लगना शुरू हो जाती है तो फिर बहुत, अनलेस कि आप मिस्ट्री स्पिनर हो तो फिर आपकी बचत है, अदरवाइज जो है ना आपकी बचत कोई नहीं है। अगर जब आपको जो है ना उसमें 3-4 छक्के भी लग सकते हैं आपको एक ओवर में स्पिनर के अगेंस्ट, तो ये चीज़ आपको देखनी पड़ेगी कि जैसे अगर हम विकेटें लेंगे तो हमारे लिए आसानी हो जाएगी। ठीक है, अर्ली ऑन विकेट्स लेंगे तो आगे आसानी हो जाएगी। अच्छा, वक्त हमारे पास कम है, मैं चाहूँगी कि वेस्ट इंडीज़ और जिम्बाब्वे का आज मैच है मुंबई स्टेडियम में, तो उस पर भी थोड़ी सी बात कर लें। वैसे आपसे शुरू करती हूँ, क्या लग रहा है दोनों टीम्स वैसे तो बड़ी तगड़ी खेलती हुई आ रही ग्रुप स्टेज से? और देखें, दोनों को तो आप 50-50 देने देंगे नहीं, लेकिन ये है कि जिस तरीके की क्रिकेट आप ना दें, आप पहले अपना एनालिसिस नहीं, जिस तरीके की क्रिकेट जिम्बाब्वे ने खेली है उन्होंने लिटरली सबको शॉक किया है। चाहे आप उनकी बैटिंग यूनिट की बात करें, वो परफॉर्मेंस आपको नजर आती है। हैट्स ऑफ टू सिकंदर रजा, जिस तरीके से उन्होंने एक नया स्पार्क, मैं कहता हूँ, जिम्बाब्वे टीम के अंदर पैदा भी किया है। उनका बॉलिंग यूनिट काम कर रहा है, लेकिन वेस्ट इंडीज़ को आप राइट ऑफ इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि दे वर अंडरडॉग्स इन द टूर्नामेंट। किसी ने वेस्ट इंडीज पे बात नहीं की, लेकिन जिस तरीके की वो क्रिकेट खेलते हुए आ रहे हैं, चाहे आप हेडमायर की बात, आप उनकी बैटिंग यूनिट की बात करें, स्पिन बॉलिंग यूनिट की बात करें, वो एक प्रॉपर पैकेज लेके आए। T20 में हमेशा वेस्ट इंडीज प्रॉपर तरीके से, देखिए वेस्ट इंडीज ऑब्वियसली तगड़ी आपको जरूर नजर आएगी जो T20 मॉड ऑफ गेम वो खेलते हैं, लेकिन जिम्बाब्वे को एक एज जरूर है क्योंकि उनकी पेस बैटरी और खास करके जो उनके टॉप ऑर्डर के बैट्समैन परफॉर्म कर रहे हैं। अगर जिम्बाब्वे यहाँ पर कोशिश करके अगर 170-175 करने में कामयाब होता है, राइट ऑफ नहीं करा वेस्ट इंडीज को, दे कैन गेट देम अंडर प्रेशर। क्योंकि वेस्ट इंडीज का अभी भी अगर आप देखें तो उनका नहीं 80 नहीं देता इतनी जल्दी, वेस्ट इंडीज है, क्यों मरवाना चाहती हैं अब। लेकिन अगर आप थोड़ा सा वेस्ट इंडीज को भी आप देखें तो उनके टॉप ऑर्डर ने बहुत तगड़ा फ्लाइंग स्टार्ट उनको दिया है। मिडल ऑर्डर के अंदर जिस तरीके से वो परफॉर्मेंसेज हैं, तो आप उनके ऊपर ज्यादा परसेंटेज आप देंगे फिर आज? टफ कॉल है। 51-49 पे ही जाएंगे या फिर थोड़ा सा आप 51 आप वेस्ट इंडीज एंड 49 आप दे सकते हैं जिम्बाब्वे को? अजहर भाई, क्या लग रहा है दोनों टीम्स को देख के? नहीं, दोनों टीमें ने अच्छी क्रिकेट खेली है। वेस्ट इंडीज को आप राइट ऑफ कभी नहीं कर सकते, और जिस तरह के प्लेयर्स हैं उनके T20 फॉर्मेट में, उनको तो कभी नहीं कर सकते। मतलब जिम्बाब्वे को जो है उनके कप्तान ने, लीडर ने उनको लेके आगे चला है, तो अब फिर भी मैं वेस्ट इंडीज को 60-40 कर दूंगा। वेस्ट इंडीज इन फेवर ऑफ वेस्ट इंडीज, 60 and 40 जिम्बाब्वे। उस्मान, आपको क्या लग रहा है दोनों टीम्स को देखकर, और फिर आप प्रेडिक्शन भी दीजिएगा?
आई थिंक जिस तरह से जिम्बाब्वे ने पिछले 2 मैचेस खेले हैं, अगर आप श्रीलंका की बात कर लें और उससे पीछे ऑस्ट्रेलिया से जो मैच वो जीते हैं, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं पे आज जो कल का मैच हो, सॉरी आज जो मैच होगा उसमें जिम्बाब्वे का कहीं ना कहीं पलड़ा भारी होगा। और मुझे लगता है अच्छा। कि 55% चांसेस हैं जिम्बाब्वे के ये मैच जीतने के, क्योंकि उनका एक तो ओपनिंग ऑर्डर अच्छा चल रहा है, बेनेट उनके बड़े अच्छे बैटर हैं, उसके अलावा सिकंदर रजा खुद बड़ी अच्छी फॉर्म के अंदर है, तेज भी खेल लेते हैं, डेथ ओवर्स में भी अच्छा खेलते हैं, स्पिन बॉलिंग अच्छी करा रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि एक इवनली कॉन्टेस्ट होगा, लेकिन मुझे लगता है कि आज के मैच में जिम्बाब्वे जीत सकती है और वेस्ट इंडीज को थोड़ी सी फाइट करनी पड़ेगी ये मैच जीतने के लिए। अच्छा, इंडिया के लिए कितना खतरा हो सकता है अगर जिम्बाब्वे जीतती है या वेस्ट इंडीज जीतती है? उससे क्या फायदा या क्या नुकसान होगा? आपकी क्या देखिए, कैलकुलेशन? दोनों ने खेलना है, वेस्ट इंडीज़ ने भी खेलना है इंडिया के साथ और इन्होंने भी इन्होंने खेलना भी है, खेलना तो जाहिर सी बात है कि मुश्किल होगा। जाहिर सी बात है वेस्ट इंडीज़ के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे अगर वो आज का मैच जीतते हैं। जो भी टीम जीतती है उनको एक मैच और जीतना पड़ेगा, बारिश भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। इंडिया के लिए ट्रबल किसके लिए हो, कौन से मैच में हो ये भी तो सकती है? चीज़ है ना, क्योंकि अगर आप इंडिया की बात करें, अगर उनका -3 पॉइंट समथिंग है रन रेट, वेस्ट इंडीज से भी आप खेलते हो, आपने बहुत बड़े मार्जिन से जीतना है, जिम्बाब्वे से इम्पॉसिबल है। आपको लग रहा है कि इतना आसान नहीं सेमीफाइनल में सफर खत्म होने जा रहा है सेमीफाइनल से पहले? देखिए, जितना उनका इंडिया नेट का। रन रेट की आप बात करें तो मुश्किल होता है, आसान नहीं है। अगर मोहम्मद आपने आमिर ने देखें वैसे कम पहले से कम prediction आपने कर दी थी, 100 इंडिया रन सेमीफाइनल में नजर नहीं आ तक पे आपने जाना पड़ेगा, इट्स नॉट ईजी। और खास करके चले आप जिम्बाब्वे को फॉर एग्जांपल आप शिकस्त दे भी देते हो, वेस्ट इंडीज आगे बैठी है, आप 100+ रन से तो आप शिकस्त नहीं दे अजहर भाई, सकते। अगर आप सेमीफाइनलिस्ट टीमें बताएं आपकी नज़र में कौन सी हो सकती हैं? जल्दी से, हमारे पास वक्त कम है, जरा मैं चाहूंगी कि आप एकदम आपने इतनी उसमें से कर दिया है। जी बताएं। ओह यार, अवैस Is बताओ it जरा tough? प्लीज, जरा मुझे नजर नहीं आ रहा यार मेरी टीम लिखी हुई है। आप वैसे पहली टीम तो बता देना, पाकिस्तान ये होने पता वाली क्यों कर रहे है। हैं? हाँ। क्योंकि इंग्लैंड से बचना चाह रहे हैं। नहीं आप बताओ यार। चलिए जल्दी से बताइए, Yeah, बस for me, टाइम कम है। first one would be South Africa, West Indies, ओके, and Group 2 के अंदर पाकिस्तान and न्यूजीलैंड। पाकिस्तान न्यूजीलैंड, इंग्लैंड को आप राइट ऑफ कर रहे हैं अजहर भाई? ओह अदर मैंने घर वापस जाना है। मेरे लिए साउथ अफ्रीका, ओके, वेस्ट इंडीज, ठीक है, और उसके बाद न्यूजीलैंड, और एक दोनों में से एक मेरी टीम। आप नाम लें, पाकिस्तान का नाम लें, क्योंकि आपकी ऑडियंस देखने वाली पाकिस्तानी है। हाँ तो नहीं, आप ऑनेस्टली आपको क्या लग रहा है, पाकिस्तान आपको टॉप में नजर आ रहा है सेमीफाइनल खेलता हुआ? यू नेवर नो। मतलब मुझे जो कल का मैच है ना, उसके बाद आपको सारी चीजें समझ आ जाएंगी कि उसके आप बाद दो कहाँ टीम्स के बारे में बहुत शोर है, लेकिन आपने इस घर के और उस घर के बारे में शोर नहीं है। नहीं, मैं पाकिस्तान के साथ जाऊंगा। ओके, पाकिस्तान के साथ जाएंगे। अच्छा जी, इसी के साथ सर शुक्रिया सर। बड़ी मुश्किल से मैंने नाम निकलवाया पाकिस्तान का। अजहर भाई से सो मच। अजहर भाई, हमारे सारे पैनल का शुक्रिया। मुझे करना है प्रोग्राम को क्लोज। इंशाल्लाह आपसे करेंगे कल दोबारा मुलाकात। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।